और एक और त्योहार मनाया था ना अपन ने, कौन सा? जिलहिज में बकरीद, बकरीद मनाया था ना, ईद उल अजहा, है ना। आज चलेगा ईसाइयों के त्योहार। अरे ईसाइयों के त्योहार बहुत इजी है, तुम सबको आते हैं। हाँ, वो बताओ क्यों? क्योंकि उर्दू है ना वो, उर्दू। हालांकि सबसे अच्छी लैंग्वेज उर्दू है। एक बार तुम्हारी जबान पे अटक गए ना तो तुम शब्द कभी नहीं बोल पाओगे। वो प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार बोलोगे। एक बार जबान पे अटक गए ना, सब कभी नहीं भूल पाओगे। वो है ईसाइयों के त्योहार। ईसाइयों के त्योहार तुम सब जानते हो, कुछ बताने का नहीं है इसमें। एक त्योहार आता है क्रिसमस। कब मनाते हैं? लो बताओ, और क्या चाहिए? क्या होता है इस दिन? हाँ, ईसा मसीह का जन्म। बर्थ ऑफ जीसस, ईसा मसीह का जन्म क्रिसमस 25 दिसंबर को हुआ था। देखो मैंने जब कल पढ़ाया था, मतलब लास्ट क्लास पढ़ा था अपने मुस्लिम त्योहार, तब देखा था कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनको 40 वर्ष की आयु के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इनको, जीसस को अपने 4 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बर्थ के 4 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इनके बारे में ना। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 4 वर्ष बाद, तब से ईसाइयों ने कहा कि आज से ही हम हमारा एक नया कैलेंडर मानेंगे, और आज से ही हमारे एक नई डेट शुरू हो जाएगी। 1587 में एक पोप था जिसका नाम था ग्रिगोरियन। पोप ग्रिगोरियन ने एक नया कैलेंडर शुरू किया। कब? 1587 को। और उसने कहा कि आज से हम एक नया कैलेंडर फॉलो करेंगे। कब से? जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है। मतलब निर्धारित तो इस समय किया था इसको, लेकिन इसको भूतलक्षी से लागू किया था। कब से? जब से ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सॉरी है ना, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है? जन्म के 4 वर्ष बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब से ईसाइयों ने एक नया कैलेंडर शुरू किया। किसने किया था? पोप ग्रिगोरियन ने। इसलिए आज जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं उसका नाम क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है। जब ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने उसको डेट मान लिया 1-1-1। उसको डेट कौन सी मान ली? 1-1-1, 1 जनवरी 1, 2000 नहीं, ओनली 1 है ना। 1 जनवरी 1 उसको फर्स्ट डेट मान ली। इस दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मुझे सिंपल सा बताओ, ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुए कितने साल हो गए? 2024, 2024 हो गए ना। अच्छा, उनका जन्म कितने साल पहले हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कितने साल पहले हुआ था? 2028। क्योंकि 4 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो यहां से गिन रहे अपन 2024, तो 4 वर्ष पहले जन्म हो गया ना, तो 2028 में उनका जन्म हुआ था। आज 87 जारी नहीं, निर्धारित किया गया था। हाँ, निर्धारित किया था पॉप ग्रिगोरियन के द्वारा, और उसको बूथ पारित किया गया था। तब से था से बात याद क्या रखनी है कि ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? अपने जन्म के 4 वर्ष बाद। तो एक तो इनका ये आता है त्योहार, कौन सा? क्रिसमस वाला। इसके अलावा देखो, उस दिन क्या पता, उस दिन क्या हो, कौन वार तो पता नहीं, देख लेना। वार तो सोमवार था, हो सकता है, पता नहीं इसका वार तो। जरूरी थोड़ी एक जरूरी था सोमवार थोड़ी। अब देखो इनका, देखो इन्होंने मंथ के नाम कैसे रखे हैं। इनके जो जनवरी फरवरी नाम है ना, या तो कोई इनका राजा हुआ है या कोई साधु महात्मा संत रहा है। जैसे एक राजा था ब्रिटेन में जिसका नाम था ऑगस्टो। क्या नाम था? ऑगस्टो राजा था। उस ऑगस्टो राजा के नाम पर ही एक महीने का नाम रख दिया ऑगस्ट। क्या नाम रखा है? ऑगस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? अगस्त। इसका एग्जैक्टली नाम ऑगस्ट ही है, उसको अपन अगस्त बोलते हैं। एक इनके राजा होता जूलियर सीजर। जूलियस सीजर नाम का एक राजा होता, जिसके नाम से रख दिया जुलाई। तो ये जो मंथ के नाम है ना, ये किसी राजा या किसी संत महात्मा के नाम से रखे गए हैं जो ब्रिटेन वालों के थे, उसके आधार पर नाम रखे गए हैं। तो एक त्योहार कौन सा आ गया इनका? क्रिसमस। 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। देखो एक बात बताऊं, जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट जब सत्ता में आई थी ना,
तो स्मृति ईरानी हमारी वन संसाधन मंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने घोषणा की। वो देखे माहौल क्या, 25 दिसंबर को सारे भारत में ये माहौल रहता है, सब ईसाई बन जाते हैं, दुकानों पे लाल टोपियां लाल कपड़े बिकने लग जाते हैं, हर तरफ सन्टा घूमता है। तो उन्होंने ये माहौल तो गलत है, इसको बदलते हैं। तो उन्होंने ऐलान कराया कि आज के बाद हम 25 दिसंबर का अवकाश नहीं रखेंगे। भाई साहब नहीं रखेंगे अवकाश, इतने में विपक्ष वाले ने उठाया, अच्छा ये तो समाजवादी है, ये ईसाइयों के प्रति गलत रुचि रखते हैं, ऐसे हो सकते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, छुट्टी नहीं रखेंगे। बट उस दिन हम क्लास में छुट आएंगे तो सही, बच्चे तो आएंगे, लेकिन हम उनसे निबंध लिखवाएंगे, पढ़ाई नहीं करवाएंगे, निबंध लिखवाएंगे। हाँ ठीक है कर लेंगे। और तो और अगर तुम क्रिसमस मना रहे हो ना, तो आज के बाद प्रत्येक 25 दिसंबर को हम हमारा एक डे मनाएंगे। कौन सा डे? गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, 2015 में मनाया था पहली बार। ये सब कांड कौन करती है? बीजेपी करती है सब। इसके अलावा क्रिसमस के अलावा 3 त्योहार और आते हैं ईसाइयों के। कौन कौन से 3 त्योहार है? एक त्योहार का नाम है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, इस दिन क्या हुआ था? पहले मैं लिख देता हूं सारे नाम ना। एक आता है ईस्टर और एक आता है असेंशन डे। असेंशन डे जब मैंने स्टार्ट किया था तब तू कहां थी? मैंने कहा था कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम, पहले जो मूसा था वो आए थे, उन्होंने पहले जो दिया था उपदेश, तो वो यहूदी बन गए थे। आ गए याद? गुड फ्राइडे को क्या हुआ था? गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। यानी ईसा मसीह की इस दिन क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की मृत्यु गुड फ्राइडे के दिन। फिर क्या हुआ कि जिस दिन इनको फांसी लगाई गई ना, शुक्रवार को फांसी लगाई थी, शनिवार छोड़ के संडे को ये वापस दिखे थे लोगों को, इनके अनुयायियों को वापस दिखने लग गए थे। जैसे अपने नहीं था लोग देवता और बाबूजी दिख गए वैसे दोबारा दिखने लग गए थे। जिस दिन ये दिखे थे वो दिन रविवार था, और लैटिन भाषा में रविवार को ईस्टर बोलते हैं। लैटिन भाषा में रविवार को क्या बोलते हैं? ईस्टर। तो ये क्या मनाने लगे? ईस्टर मनाने लगे। यानी पुनः दर्शन हुए थे। पुनः दर्शन किसके? ईसा मसीह के। इस पुनः दिखने के 40 दिन बाद ईसा मसीह वापस चले गए थे। पहले तो क्या हुआ? उनको फांसी लगाई। फांसी लगाने के एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे दोबारा दिखे। उस दोबारा दिखने के 40 दिन बाद वो वापस गायब हो गए, वापस स्वर्ग चले गए। वापस अपने स्थान को प्राप्त करना या वापस अपने पद को प्राप्त करने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं असेंशन। असेंशन का मतलब होता है वापस अपने पद को प्राप्त करना। तो ईसा मसीह इस दिन वापस अपने पद पर यानी वापस स्वर्ग में चले गए थे, इसलिए इस दिन को क्या बोलते हैं अपन? असेंशन डे बोलते हैं। पुनः स्वर्ग में गए। तो ये 3 और इनके त्योहार आते हैं। मैंने लिख दिया यहां पर, गुड फ्राइडे शुक्रवार को मनाते हैं, ईस्टर रविवार को, असेंशन डे उसके 40 दिन बाद। कौन से शुक्रवार, कौन सा रविवार, कौन से 40 दिन बाद, ये तो बताओ कम से कम। इसमें देखो इन्होंने डिसाइड किया कि 22 मार्च के बाद जो पूर्णिमा आएगी, 22 मार्च के बाद जो पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा का बाद जो रविवार आएगा ना, वो रविवार हमारा ईस्टर है। 22 मार्च के बाद जो पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा के बाद जो रविवार आएगा ना, वो ईस्टर है। 22 मार्च क्यों? मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है और 21 मार्च के बाद वो उत्तरायण में जाता है। तो इन्होंने अपना नया साल मान रखा है 21 मार्च को। 21 मार्च को अपना नववर्ष मानते हैं। तो इनको इतना पता है कि हमने हमारे नए साल मनाने की बाद जो पहली पूर्णिमा आई थी, उस पहली पूर्णिमा के बाद जो रविवार आया था ना, उस रविवार को ईसा मसीह दोबारा दिखे थे हमको। तो वो रविवार क्या मानने लगे? ये ईस्टर मानने लगे। आज भी ध्यान देना, जैसे 22 मार्च आएगी ना, 22 मार्च के बाद जो पूर्णिमा आएगी और उस पूर्णिमा के बाद जो रविवार आएगा ना, वो रविवार ईस्टर होगा। समझ में आ गई बात? अब इस रविवार से पहले का जो शुक्रवार होगा वो क्या कहलाएगा? गुड फ्राइडे। इस रविवार से पहले का जो शुक्रवार होगा, शनिवार शुक्रवार, वो शुक्रवार कहलाएगा गुड फ्राइडे। और इस रविवार के बाद
कि 40 दिन बाद जो दिन आएगा वो क्या कहलाएगा, असेंशन डे। इस प्रकार से इन दिनों की काउंट किया जाता है कि 22 मार्च के बाद जो फुल मून नाइट आएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट संडे आएगा उस संडे को मानेंगे ईस्टर, उसके पीछे का जो शुक्रवार है वो गुड फ्राइडे, और ईस्टर के 40 दिन बाद वाला आएगा असेंशन डे। ये इनका रूल होता है अपने त्योहार मनाने के। ये थे आपके ईसाइयों के त्योहार। तो अपने त्योहार कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बात बताऊं, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी ना सत्ता में, तो उनका एक मंत्री हुआ करता, महेश शर्मा नाम के मंत्री थे। तो गुड फ्राइडे आया, तो गुड फ्राइडे के दिन महेश शर्मा ने ट्विटर पे मैसेज किया कि मेरे भारत के सभी ईसाई भाई बंधुओं को गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं। क्या की शुभकामनाएं? बगल में मूर्खानंद शुभकामना मत दे, इस दिन के ईसा मसीह गए थे, मृत्यु हुई थी इस दिन, वो तो शुभकामना दे रहा है। या मुझे क्या था शुभकामना देनी नहीं देनी, इन्होंने गुड फ्राइडे रख रखा है, मैंने अच्छी बात हो होगी, इसको बेड फ्राइडे करो ना फिर। तो ऐसी घटनाएं हो जाती है। रविवार की छुट्टी भी इसलिए उन्होंने लागू की थी क्योंकि रविवार के दिन ईसा मसीह दोबारा से दिखे थे, तो हम रविवार को कोई काम नहीं करेंगे, हम रविवार को चर्च में जाएंगे और जीसस के सामने बैठकर उनके पूजा अर्चना करेंगे। इसलिए रविवार की छुट्टी रखी जाती है। अपना रविवार से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? ईसाइयों का है। और जैसे रविवार आता है हम बड़े खुश होते हैं, आहा संडे आ गया। तो आज के बाद हमारा कोई लेना नहीं रविवार से, रविवार की छुट्टी नहीं रखेंगे। हम किसी छुट्टी रखेंगे? सोमवार की रखेंगे, हम छुट्टी रखेंगे शुक्रवार की रखेंगे, हम बुधवार की रखेंगे, लेकिन रविवार की तो रविवार क्लास है रविवार को ना, अपनी कोचिंग में तो कर ही सकते हैं। तो ये थे इनके त्योहार। लिख लो, एक तो ये लिख लो और 3 वो लिख लेना। त्योहार खत्म। आज चलेगा एक नया टॉपिक, अभी लिख दूंगा बोर्ड पे, देख लेना। पहले बताना जरूरी है क्या?